ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 20/8/2023 के बाबा कहते बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। बाप दादा की विशेष पसंदगी है ज्ञान और फाउंडेशन है पवित्रता। ज्ञान का फाउंडेशन है पवित्रता। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से समीप ले आता है। वक्त आत्मा थे तो बाप के से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे, और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहते हैं कि मेरा बाबा मेरे साथ है जब ढूंढना पड़ता है, इस तरफ है उस तरफ है, तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहेंगे, मेरे साथ हैं। फलक से कहेंगे कि अब तो बाप भी मेरे बिना रह नहीं सकता है। तो इतने समीप साथी बन गए हो, आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना रह नहीं सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन सा साथ होता है। उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है, लेकिन ना चाहते भी बीच बीच में बच्चे बाप से आँख मिचौनी का खेल कर देते हैं। बाप दादा बच्चों का ये खेल भी देखते रहते हैं कि बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा, और दूसरी तरफ किनारा भी कर लेते हैं। अगर अभी यहाँ ऐसे किनारा करेंगे तो आपको देख नहीं सकेंगे, तो आप भी माया की तरफ ऐसे कर लेते हो ना। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है, तो आँख में चोले खेल कभी कभी खेलते हो। बाप फिर भी बच्चों के ऊपर रहमदिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा करा लेता है। वह बेहोश करती है और बाप होश में लाता है कि बाबा कहे वो बेहोश करती और बाप होश में लाता कि तुम मेरे हो। बंद आँख याद से जादू से खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं कि सभी का प्यार कितने % में है, तो सभी कहते हैं 100% से भी ज़्यादा है। पदम गुना प्यार है, ऐसा कहते हो ना। अच्छा, जिसका पदम गुना से कम है, करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। अब भी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है। समान बनना, तो समान बने हो नहीं। फिर पदम गुना से तो कम हो गया। कम है, करोड़ है, लाख है, 1000 है, 100 है, वो हाथ उठाओ। कोई ने नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के हैं। बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुना प्यार है। अभी बाप पूछते हैं कि प्यार का सबूत क्या होता है। समान बनना, तो समान बने हो नहीं। फिर पदम गुना से तो कम हो गया। आप सभी कहेंगे कि अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है, इसलिए हो जाएंगे ऐसे। लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर लो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। बाप दादा जान तो लेते नहीं हैं, क्योंकि जान से भी सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य लगता। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, हैरान नहीं होना चाहिए। वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को हैरानी होती है। पाठ बजाते हैं, ज्ञान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है। बाबा कहते जान तो पीछे की बात है, तो प्यार की निशानी है निशावर होना, जो कहे वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में निशावर होना देखना चाहते हैं। बातें अनेक हैं, लेकिन बाप दादा को भी हैरानी होती। पाठ बजाते हैं, जान कुर्बान छोड़ो। बाबा कहते बातें तो अनेक हैं, लेकिन बाप अनेक को नहीं लेते। सिर्फ एक बात में निशावर होना है, उसके लिए हाथ उठा लेते, प्रतिज्ञा भी कर लेते। लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी
करते रहते हैं वो क्या? हर एक स्वयं समझते हैं कि मेरा बार बार बाप से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी निशावर क्यों नहीं करते हो? 23 जन्म के साथी हैं इसलिए उससे प्यार है। बाप कहते हैं प्यार का अर्थ ही है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात बाबा कहे और वह दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? उस समय प्यार कहेंगे कि अच्छी तरह से लाठी उठाकर एक दो को लगाएंगे। तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं कि समान बनने में कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषता देखो, और ब्रह्मा बाप समान बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते चलो कोई बात नहीं है, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप है, ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा शिव बाप की विशेष पसंदगी क्या है? पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, चतुराई, सफाई, वास्तव में फाउंडेशन पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं कि पवित्रता की गुह भाषा, पवित्रता का गुह रहस्य अभी बुद्धि में पूरा स्पष्ट नहीं है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं। तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो, चाहे मोह हो, चाहे भागते काम, नंबर 1 काम और लास्ट में ही मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो ये व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे निशावर क्यों नहीं करते? कर सकते हो? हाँ जी, हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास तो सबका चार्ट रहता है। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार भी हो, ये क्यों, क्या, ऐसे होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि अज्ञानी आत्मा में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना कि एक दिन में हम दोनों में, चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद भी होना चाहिए, मेरे को आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझती हैं। तो ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, ये 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। इन दोनों को अगर निशावर कर दिया तो बासमान बनना कोई मुश्किल नहीं। तो क्या नशावर करने की शक्ति है? अच्छा, बाबा कहे कितने समय में? अभी आज नंबर है, नया साल आएगा, नवंबर चल रहा है, बाबा के सामने बैठे होंगे बाबा के बच्चे, फिर नया साल आएगा, 2 मास हो जाएगा, नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर, चाहे विद्यार्थी, चाहे महारथी, चाहे प्यादा, ऐसे नहीं कि हम तो महारथियों के लिए हैं, हम तो हैं ही छोटे। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा कि मैं छोटा हूँ, उस समय तो कहेंगे कि सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। तो हर एक सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना और उस पोस्ट के ऊपर विशेष में लिखना अवस्था का पोता मिल, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। और अंदर लिखना कि व्यर्थ संकल्प की परसेंटेज निशावर हुए 50% या 100% निशावर हुए। बस एक लाइन लिखना,
लंबा चौड़ा नहीं लिखना, जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे। तो तैयार हो, जोर से बोलो हाँ जी, जाना जी। जो समझते हैं कि इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो, तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है जब पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के हैं ना, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक ले आता है, लेकिन उसी प्यार से पहुंचना कहाँ है, बासमान बनना है। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो। मैं नहीं लिखते और नहीं लिखते तो वहाँ के टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हैं। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो ना, आते हो, ऐसे पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बासमान बनने में लिखो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियाँ भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। तो बाबा कहती पवित्रता तो है ही, ब्रह्मचर्य तो रहता ही है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते हो नहीं हो, लेकिन ये हो। कौन सी आत्मा? पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो। जब क्यों क्या कहती हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उनको चित्त समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हैं 84 जन्म, और करते अब भी क्या और क्यों। तुम अब जब जानते हो तो जानने वाला क्या है, क्या करेगा? वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या ये जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के परवश है? चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती तो उस समय वो महारथी नहीं, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है। उस समय महारथी ने परवश समझा। नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। ठीक है, पक्का है कि कोई ना कोई कारण बताएंगे, अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल देंगे, कारण नहीं निवारण, समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है, तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है कि अभी जल्दी करो, अभी देरी नहीं करो। अच्छा, बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता, चले नहीं चले लेकिन चलाना तो पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्मा आवे तो बाप रूहान नहीं करे तो कैसे होगा? तो ज़बरदस्ती भी चलाना ही पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हैं, बाप मिला, संतुष्ट है ना? चारों ओर के पदम गुना प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में नशावर होने वाले सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। अच्छा, सब खुश हैं, कोई नाराज तो नहीं हुआ? मैं नहीं मिला राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। फिर दादियों से देखो, आप आदि रत्नों में सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जाता है ना, तो सभी देखते हैं कि आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है, तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों माना चंद्रमणि दादी रतनमणि दादी के ऊपर भी खुश हैं। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या खेल है, भारीपन है क्या? खेल हल्का होता है तो जिम्मेवारी में क्या है?
खेल है ना, तो बाप दादा खुश हैं, इस समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं। आदि से हाँ जी करने वाले यही साकार बाप का आप सबको विशेष वरदान है। ब्रह्मा बाप को ना शब्द कभी अच्छा नहीं लगता है, ये तो मालूम है ना, अनुभवी है ना। फिर बाबा ईशु दादी से मिलते हैं। इसने आदि से अब तक बहुत अच्छा पाठ बजाया है और आपकी दादी की तो विशेष सहयोगी है। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है, क्योंकि गंभीर रहती है। ये गंभीरता का गुण बहुत आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया, तो आधा खत्म हो जाता है, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है उसका फल जमा होता है। कहते हैं देखो जगदम्बा गंभीर रही, चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने फुल खाता जमा किया। कट नहीं हुआ, कई करते बहुत हैं लेकिन आधा पौना कट हो जाता है। करते हैं, कोई भी बात हुई तो पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात भी हुई तो पौना हो गया, फिर ख़त्म। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या। तो जगत अम्बा की विशेषता, जमा का खाता ज़्यादा है, गंभीरता की देवी है। ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते, चाहे सेवक अंदर में रहते। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं कि गंभीरता से अपनी मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से ख़त्म हो जाती है, चाहे अच्छा वर्णन करो चोखा, चाहे बुरा। अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है, तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। अभी बोलने की आदत बहुत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, जो भी आएगा वो बोल देंगे, लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है इतना वाणी का नहीं पड़ता है। अच्छा, वरदान दे रहे हैं बाबा बच्चों को, रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त वो। रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण सदा सिमरती रहे कि हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब हैं। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हो जो ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलती रहे और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहे। अब भी आप ऐसे खुशबूदार व आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि की खुशबू करते हैं। स्लोगन, परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी वह हैं जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार है, शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास करें कि बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें निकलकर मेरी बुरकुटी पर आ रही है और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है। आज सभी भाई बहनें इस अभ्यास को जरूर करेंगे 6:30 से 7:30 बजे तक। ओम शांति।